अभ्यास 1C ये भी परिमेय संख्याओं संबंधी अभ्यास है और इस अभ्यास में हम परिमेय संख्याओं की तुलना करना सीखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। जैसे पहला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। तो परिमेय संख्याओं में बड़ी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाते हैं। जैसे यहाँ पर हर धनात्मक है, यहाँ पर भी धनात्मक है, यहाँ पर लेकिन हर ऋणात्मक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर को धनात्मक बनाएंगे। यहाँ पर भी हर को धनात्मक बनाया जाएगा। फिर जो धनात्मक परिमेय संख्या होती है वो परिमेय संख्या हमेशा ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है। तो हम देख लेंगे कौन सी धनात्मक कौन सी ऋणात्मक है। जैसे यहाँ पर ये ऋणात्मक और ये धनात्मक है, यानी 7/9 हमेशा -4/9 से बड़ा होगा, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं की जब तुलना करते हैं और एक धनात्मक है और दूसरी ऋणात्मक है तो धनात्मक परिमेय संख्या हमेशा बड़ी होती है। यानी 7/9 जो है वो -4/9 से बड़ी है। यानी हम लिख सकते हैं कि -4/9 इज लेस देन 7/9। यानी 7/9 हमारी क्या बड़ी है और -4/9 छोटी है। फिर यदि दोनों परिमेय संख्याओं के चिन्ह समान है, जैसे यहां पर भी चिन्ह समान है, इसका भी हल करें, इसमें चिन्ह समान निकलेंगे। तो यदि दो परिमेय संख्याओं के चिन्ह समान है तो फिर उनके हरों को बराबर करते हैं। हर समान हो जाने पर, जैसे यहाँ पर 9 हर समान है, यहाँ पे हरों में अंतर 4 और 8 दिए, तो हम इसका लासा निकालते हैं। लासा 8 निकलेगा। जैसे यहाँ पर लासा निकालने की जरूरत पड़ेगी 12 और 8 में, तो हम इसका लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। और फिर जब लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं तो दोनों हरों को बराबर कर लेते हैं, और दोनों हरों के बराबर हो जाने पर फिर हम अंश की तुलना करते हैं। जिस अंश का मान ज्यादा होगा वो परिमेय संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी। a/b बराबर c/d, ये दो परिमेय संख्या ये दोनों बराबर हैं, तो हम a का गुणा d में और c का गुणा b में क्रॉस गुणा करते हैं, तो AD बराबर BC। लेकिन यदि पहली परिमेय संख्या a/b c/d से बड़ी है तो a गुणा d का जो मान होगा वो b गुणा c से हमेशा ज्यादा होगा। और यदि a/b c/d से छोटी है तो AD का जो मान होगा वो हमेशा BC के मान से छोटा होगा। यानी हम इन दोनों संख्याओं के क्रॉस गुणन करके भी देख सकते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। जैसे AD है BC है, तो यहाँ पर A B और D हर है। यदि एक बड़ा है तो पहली परिमेय संख्या बड़ी हो जाएगी। यदि BC में ये वाला बड़ा गुणनफल बढ़ जा रहा है तो हमारी दूसरी परिमेय संख्या बड़ी हो जाएगी। लेकिन परिमेय संख्याओं में सबसे पहले हमें क्या करना है, हरों को धनात्मक बनाना है। तो पहली परिमेय संख्या हमारी -3/4 है, दूसरी -5/8 है, दोनों के हर धनात्मक है। हमने क्या किया, पहली परिमेय संख्या को हमने a/b मान लिया और दूसरी परिमेय संख्या को हमने c/d मान लिया। अब क्या करते हैं, a और d का गुणा क्रॉस गुणा करते हैं। a/b और c/d दो परिमेय संख्या हो तो a का गुणा d में और b का गुणा c में करते हैं। तो a का d में गुणा करते हैं, 3 × 8 करते हैं, तो AD बराबर हो जाएगा, a का मान है -3 और d का मान है 8, तो 8 तिक 24 ही हो जाएगा, -24। अब हम BC निकालते हैं, तो b की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है -5, तो 4 × 5 = 20, -20 हो गया। हम जानते हैं कि -20 का मान -24 से बड़ा होता है, क्योंकि हम संख्या रेखा पर जब बाईं ओर जाते हैं तो मान कम होते चले जाते हैं। तो -20 -24 से बड़ा है, यानी BC इज ग्रेटर देन AD। BC का मान AD से बड़ा है, तो जिस संख्या का अंश हमारा C है वो हमारी बड़ी हो जाएगी। तो यानी -5/8 जो है वो -3/4 से
बड़ी है, यानी लिख देंगे -3/4 इज लेस देन -5/8, या लिख देंगे -5/8 -3/4 से बड़ी है, यानी -5/8 इट्स ग्रेटर देन -3/4। जिस तरफ ये चिन्ह रहता है मुंह खुला हुआ रहता है ना, जैसे मान लो ये चिड़िया है, तो चिड़िया क्या करती है कि जिस तरफ का कीड़ा या जिस तरफ अनाज ज़्यादा होता है उस तरफ मुंह खोल लेती है। जैसे मान लो इस तरफ 8 है और इस तरफ 4 है, तो ये संख्या बड़ी है तो चिड़िया का मुंह खुल जाएगा। और यदि छोटी संख्या होती है तो अपना मुंह बंद कर लेती है, यानी ये बंद है। यानी जिस तरफ की संख्या बड़ी होगी उस तरफ का मुंह क्या खुला नजर आएगा, ये हमें ध्यान रखना है। जैसे पहली परमेय संख्या हमारी -7/12 है, दूसरी परमेय संख्या 5/-8 है। अब यहाँ पर हर हमारा ऋणात्मक है तो इसको हम धनात्मक बना लेते हैं। और धनात्मक कैसे बनाएंगे, अंश और हर में -1 का गुणा कर देंगे। तो -1 का गुणा अंश और हर में कर दिया। किसी भी संख्या चिन्ह परिवर्तन करते हैं तो क्या करते हैं, -1 का गुणा कर दें। 5 में -1 का गुणा होगा तो -5 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 8 एकम 8। अब हम पहली वाली परमेय संख्या को हमने a/b मान लिया और दूसरी परमेय संख्या को हमने c/d मान लिया। अब हम जैसे चर्चा की थी ad निकालते हैं, ad का मान निकाल लेते हैं। a का मान हमारा -7 है और d का मान हमारा है 8, तो हो जाएगा 8 × 7 = 56 माइनस का माइनस। अब bc की वैल्यू निकाल लेते हैं। b का मान हमारा 12 है और c का मान हमारा -5 है, तो 12 × 5 = 60, ये हो जाएगा -60। हम जानते हैं कि -56 का मान ज़्यादा है -60 से, यानी ये वाली परमेय संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी bc से, यानी ad का मान जो है वो bc से बड़ा है। a अंश किसका a है, इसका अंश है। इस वाली संख्या का अंश कितना है, a है, तो ये वाली संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी। कौन सी, -7/12। तो -7/12 बड़ी संख्या किससे, 5/-8 से, तो हम लिख सकते हैं इसको -7/12। अब ये बड़ी है तो इस तब ये वाला चीज 5/-8। पहली परमेय संख्या -5/9 है, दूसरी परमेय संख्या -3/-13। यहाँ पर हर ऋणात्मक है तो इसको हम धनात्मक बनाते हैं, और धनात्मक बनाने के लिए क्या करते हैं, -1 का अंश और हर में गुणा कर देते हैं, या फिर माइनस से माइनस डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं। हमने क्या किया, -1 का अंश तथा हर में गुणा कर दिया। जिस संख्या से अंश में गुणा किया उसी से हर में गुणा कर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस 13 एकम 13। अब ये वाली संख्या हमारी ऋणात्मक है और ये वाली संख्या धनात्मक है, तो हम जानते हैं कि धनात्मक परमेय संख्या हमेशा ऋणात्मक परमेय संख्या से बड़ी होती है, यानी 3/13 जो है ये -5/9 से बड़ी हो जाएगी, यानी -3/-13 इज ग्रेटर देन -5/9। दूसरा प्रश्न, निम्नांकित दो परमेय संख्याओं में कौन छोटी है। अब इसके पहले चर्चा की तो -4/9 और 5/-9, तो यहाँ पर दोनों में हर कैसे हैं, समान है, लेकिन ये ऋणात्मक, इसको धनात्मक बना लेंगे। तो -1 का अंश और हर में गुणा करेंगे तो हो जाएगा -5/9 हो जाएगा। जब दो परमेय संख्याओं के हर समान हो, ये में कितनी होगी, -5/9, तो अंश देखते हैं। यदि अंश की संख्या छोटी हुई तो परमेय संख्या छोटी हो जाएगी, और यदि अंश की संख्या बड़ी है तो परमेय संख्या बड़ी हो जाएगी। हमें देखना है इसमें क्या छोटी याद करना है, तो हम देखेंगे किसका अंश छोटा है। यहाँ -4 है और यहाँ -5 मिलेगा, तो हम जानते हैं -5 जो होता है वो -4 से छोटा होता है, यानी 5/-9 जो होगी वो हमारी संख्या छोटी हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे 6/11 है, -7/-11 है। फिर हम क्या करेंगे, अंश और हर को धनात्मक बनाना है हमको, तो अंश और हर में -1 से गुणा कर देंगे, तो ये मिल जाएगा हमको। -1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7/11।
अब दोनों के हर फिर समान हो जाएंगे। अब अंश ये 6 और ये 7 है, हम जानते हैं 6 जो होता है वो 7 से छोटा होता है, तो 6/11 जो होगी वो हमारी छोटी संख्या हो जाएगी। तो यहां पर 6/11 जो है इज लेस देन -7/-11। फिर हमारा है 16/-7, कॉमा 3। हम जानते हैं जब इसका हर धनात्मक बनाएंगे तो -16/7 हो जाएगा। ये ऋणात्मक परमेय संख्या, ये धनात्मक परमेय संख्या। हम जानते हैं धनात्मक परमेय संख्या हमेशा ऋणात्मक परमेय संख्या से बड़ी होती है, यानी ये हमारी छोटी हो जाएगी। यानी 16/-7 इज लेस देन 3, या 16/-7 इज लेस देन 3। और यहां पर 4/-3 है या -8/9 है। इसको हल करके देखते हैं। तो पहली परमेय संख्या हमारी 4/-3 और दूसरी परमेय संख्या -8/9। यहां पर हर ऋणात्मक इसको धनात्मक कर लेते हैं, तो क्या करेंगे, अंश और हर में -1 से गुणा कर देंगे। 4/-3 गुणा -1/-1, तो ये आएगा 4 एकम 4 -4, माइनस गुणा माइनस प्लस 3 एकम 3, और ये -8/9। अब हम इसको मान लेते हैं a/b, पहली परमेय संख्या, और इसको मान लेते हैं c/d। तो अब पिछले सवाल में चर्चा की थी, a और d का गुणनफल ज्ञात करते हैं, यानी AD। a का मान हमारा -4 है और d का मान हमारा 9 है, तो 9 चौके 36, ये माइनस का 36 हो गया। अब BC का मान ज्ञात कर लेते हैं। B का मान हमारा 3 है और C का मान -8 है, तो 8 तिक 24, ये -24 निकला। हम जानते हैं जो BC का मान है वो AD से बड़ा है, यानी BC इज ग्रेटर देन AD, क्योंकि -24 -36 से बड़ा है, यानी AD BC से छोटा है। अब AD यानी A छोटा है, A यानी पहली परमेय संख्या A में A आता है, यानी 4/-3 संख्या छोटी किससे छोटी है, -8/9 से। तीसरा प्रश्न, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है, सही उत्तर छठी। जैसे पहला का है, परमेय संख्या -4/18 के समतुल्य परमेय संख्या है। तो समतुल्य परमेय संख्या कैसे प्राप्त करते हैं, तो किसी भी पूर्णांक से, वो पूर्णांक शून्य नहीं होना चाहिए बस, तो शून्य के अलावा किसी भी पूर्णांक से अंश और हर में गुणा किया जाए या उसी पूर्णांक से अंश और हर में भाग दे दिया जाए। जैसे हम इसमें 2 का गुणा कर दें अंश और हर में, तो -8/36, या 2 से भाग कर दें, तो हमें समतुल्य परमेय संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे पहली संख्या है 2/-9, यहां पर हर को हम धनात्मक बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2/9 माइनस चिन्ह। अब यदि हम -4 में 2 का भाग करें तो 2 आएगा, 18 में 2 का भाग करें 9 हो जाएगा। यानी इस वाली संख्या में अंश और हर में 2 का भाग करने पर हमें समतुल्य परमेय संख्या मिल रही है, लेकिन यहां पर अंश ऋणात्मक है, यहां पर हर ऋणात्मक है, यानी जो भाग किया गया है वो -2 से किया गया, यानी -4 भागे -2/18 भागे -2। तो माइनस माइनस कैसे 2 और प्लस में माइनस का भाग गया तो आगे -2×18, यानी ये जो पहला ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। फिर खा है, परमेय संख्या 3/5 से बड़ी परमेय संख्या है। 3/5 से, जैसे यहां पर है 4/10, इसको समतुल्य बना 2 का भाग कर दे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2/5 हो गया। ऋणात्मक संख्या हमेशा धनात्मक संख्या छोटी होती है, तो ये छोटी है, हमें बड़ी याद करना है। 6/10, 2 का भाग करें, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, ये 3/5 है, यानी ये इसके बराबर हुई। 7/10, तो परमेय संख्या 3/5 से बड़ी परमेय संख्या है, जब 3/5 में गुणा करेंगे
2 का अंश और हर में, तो ये हो जाएगा 6/10 और ये कितनी है 7/10। यानी ये जो परिमेय संख्या है वो 3/5 से कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो हमारा विकल्प जो सही हो जाएगा वो 7/10 का यानी 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर क्या है, परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। 4/9 से छोटी परिमेय संख्या, तो जो ऋणात्मक संख्या होती है वो हमेशा क्या होती है, छोटी होती है। तो यहां पर पहला ऑप्शन ही मिल रहा हमको कि ये ऋणात्मक दिया गया यानी ये छोटी हो गई। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट -11/18। यदि कोई और ऋणात्मक संख्या होती फिर हम तुलना करते। यहां पर केवल यही ऋणात्मक संख्या दी गई हमको, यानी कि 4/9 से छोटी परिमेय संख्या हो जाएगी -11/18। फिर घा है, परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या है। तो शून्य में जब किसी संख्या का भाग करेंगे तो शून्य आएगा, और जो धनात्मक संख्या होंगी वो शून्य से बड़ी होंगी। तो अब -1/5 ये ऋणात्मक संख्या है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, या -1 का जब अंश और हर में गुणा करेंगे तो हमें धनात्मक संख्या मिल जाएगी, ये मिल जाएगी 2/7। -1/8 ये भी ऋणात्मक संख्या है, और 4/-9 या इसको हल करेंगे तो -4/9 आएगा, तो ये भी ऋणात्मक संख्या है। तो ये धनात्मक संख्या है, और धनात्मक संख्या हमेशा शून्य से बड़ी होती हैं। तो हमें पूछा बड़ी परिमेय संख्या है, तो हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा, अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारकर खाली स्थान, ये बॉक्स इस तरह दिया गया हो, में ग्रेटर देन यानी बड़ा है, बराबर या छोटा है में से जो उपयुक्त हो भरिए। जैसे का है -4/7 और 6/13। हम जानते हैं कि ऋणात्मक संख्या है और ये धनात्मक परिमेय संख्या है, और ऋणात्मक परिमेय संख्या हमेशा धनात्मक परिमेय संख्या से छोटी होती है, यानी ये संख्या छोटी है तो ये निशाना में लग जाएगा, ये छोटी हो गई और ये क्या हो गई, बड़ी हो गई। खा ऑप्शन -4/5 और -5/7 है, तो ये दोनों ही ऋणात्मक संख्या है। तो हम क्या करते हैं, ये A/B और ये C/D, तो AD 7×4 = 28, ये आएगा -28, और 5×25 ये आएगा -25। हम जानते हैं कि -25 -28 से बड़ा होता है, तो यहां पर -28 -25 से छोटा है। -28 क्या है, छोटी संख्या है, -25 से, यानी -4/5 का जो मान होगा वो -5/7 से छोटा हो जाएगा, यानी ये छोटी संख्या है, तो हमारा चित्र ये लगेगा। फिर -7/8 और 21/-24, तो यहाँ पर 21 और 24 ये दोनों कट रहे हैं, 3 से कट जाएंगे, तो 3 × 7 = 21, यानी अंश और हर में 3 से भाग करने पर, और 3 × 8 = 24, और -3 से भाग करेंगे तो हो जाएगा -7 और ये हो जाएगा 8। अब -7/8 ये भी, -7/8 ये भी है, तो दोनों संख्या कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। फिर अगली है -9/-10 और 8/9, अंश और हर दोनों ऋणात्मक में माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 9/10। तो 9 का 9 में गुणा करें, 9 नाम 81 हो जाएगा ये, और 10 8 80 हो जाएगा। दोनों धनात्मक संख्या है हमारी, तो 81 बड़ा है 80 से, यानी ये वाली जो संख्या हो जाएगी -9/-10 वो 8/9 से बड़ी हो जाएगी। पांचवा सवाल, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। अब यहाँ पर परिमेय संख्याओं को हमको आरोही क्रम में लिखना है, तो आरोही मतलब चढ़ता हुआ क्रम, यानी सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। तो हम सबसे पहले हर को धनात्मक बना लेते हैं और समान कर लेते हैं, यानी हर क्या कर लें, समान कर लेते हैं। तो 5, 10, 15 और 30 का लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। हर को समान करने के उपरांत या बाद में जिस संख्या का अंश बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी, और जिस संख्या का अंश छोटा होगा वह संख्या छोटी हो जाएगी। तो इन चारों परिमेय संख्याओं में -15 और -30 इसके हर ऋणात्मक, इसको धनात्मक बना लेते हैं, तो हो जाएगा 3/5 का 3/5 ही रहेगा, -7/10, -1 का अंश और हर में गुणा करेंगे
तो अंश ऋणात्मक हो जाएगा और हर धनात्मक हो जाएगा, तो हो जाएगा -8/15 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। या -1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 17/30। अब हर में 5 है, 10 है, 15 और 30 है। इसका जब लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे तो वहाँ 30 निकलेगा। यानी इन चारों परमेय संख्याओं में प्रत्येक का हर अब 30 करना हमको, तो 3/5। अब 5 में हम कितने गुणा करें 30 हो जाए, तो 5 6 30, 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो हमने अंश और हर में 6 का गुणा कर दिया। 6 त्रिक 18, 5 6 30, तो 3/5 के समतुल परमेय संख्या 18/30 हो गई। फिर इसी तरह हम -7/10, तो 10 तिया 30, 10 में 3 का गुणा करें 30 हो जाएगा। तो अंश और हर में हम क्या करते हैं, 3 का गुणा कर देते हैं। तो -7 तिया 21 और 10 तिया 30। फिर अगली संख्या है -8/15। 15 में कितने गुणा करें 30 हो, 15 दूनी 30। अब अंश और हर में हम 2 का गुणा कर देते हैं, तो 8 दूनी 16, -16/30। और चौथी संख्या हमारी -17/30 आई, तो इसमें कोई जरूरत नहीं करने की, तो ये -17/30। अब इन चारों परमेय संख्याओं में 18/30 और 17/30 धनात्मक है। धनात्मक परमेय संख्या हमेशा ऋणात्मक परमेय संख्याओं से बड़ी होती है। हमें आरोही क्रम में लिखना है, तो ये छोटी संख्या हुई। अब यहां पर दोनों के हर 30 हैं। अब जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी हो जाएगी। हम जानते हैं -21 जो होता है वो -16 से छोटा होता है, यानी -21 छोटा है, यानी -7/10 सबसे छोटी परमेय संख्या होगी। इससे बड़ी परमेय संख्या हो जाएगी हमारी -16/30, यानी कि -8/15। हमें आरोही क्रम में लिखना है, यानी सबसे छोटी परमेय संख्या फिर उससे बड़ी, अब उससे बड़ी परमेय संख्या। अब ये दोनों धनात्मक हैं, तो इसका अंश छोटा है और इसका अंश बड़ा है, यानी 17/30 छोटी किससे, 18/30 से। यानी अगली संख्या हमारी हो जाएगी -17/-30, और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी इन जो दी गई हैं 18/30 को लिखें 3/5, तो हो जाएगा 3/5। तो ये हमारा आरोही क्रम हो गया। अगला सवाल 6वां, निम्नांकित परमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी परमेय संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो सबसे पहले हर को हम धनात्मक बना लेते हैं, तो 4/7 -5/6। यहाँ पर अंश और हर में -1 का गुणा करेंगे या माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/12 और ये हो जाएगा -11/24। अब हर 7, 6, 12 और 24 का हम लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे, तो ये जो निकलेगा वो हमारा निकलेगा 24 × 7 यानी 168 निकलेगा हमारा, क्योंकि 6, 12 और 24 में 24 हो जाएगा और 24 का 7 में गुणा करेंगे तो 168 निकलेगा हमारा इसका लघुत्तम समापवर्त। अब लघुत्तम समापवर्त हमारा 168 निकला, तो अब हमें सब पी के हरों को 168 के रूप में बदलना है, यानी कि 4/7। अब हम 7 में कितने गुणा करें कि 168 हो जाए, तो 168 में 7 का भाग कर देंगे तो 24 बार जाएगा, यानी अंश और हर में हमें 24 का गुणा करना है। 24 × 48, 24 × 72, 24 चौके 96 बटे 168 -5/6 है, तो -5/6 तो कितने गुणा का 168 हो जाए, तो ये हमारा 28 बार जाएगा लगभग। 5 × 8 = 40, यहाँ से लगी 4, 5 दूनी 10 और 4 14 बटे 168 माइनस का, फिर 3/12 है,
तो 3/12, 12 में कितने गुणा का 168 हो जाए, तो 168 में 12 का भाग कर देंगे तो 14 बार जाएगा। तो 14 का अंश और हर में हम गुणा कर देते हैं, तो 14 तो 42/168 हो जाएगा ये। अगली संख्या है -11/24, तो 7 का गुणा करना पड़ेगा तो 168 हो जाएगा। तो -11 × 7/24 × 7 तो हो जाएगा 11/77/168। अब इन चारों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या जो धनात्मक संख्या वो बड़ी संख्या होगी, ऋणात्मक छोटी होगी। तो पहले धनात्मक देख लेते हैं। ये 96 और यहाँ 42 है। हम जानते हैं 96 बड़ी संख्या है, तो हो जाएगा 4/7 इज ग्रेटर देन 3/12। अब यहां पर ये दोनों ऋणात्मक संख्या है, तो यहां पर -77 बड़ा है -140 से, यानी ये हमारी सबसे छोटी हो जाएगी दी गई संख्याओं में, तो ये बड़ी है इन दोनों में। तो हो जाएगा -11/24 और सबसे छोटी संख्या हो जाएगी -5/6 आंसर।